हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस 2024 से संबंधित जो भी जानकारी आई है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और यह जो हमारे पास लेटेस्ट अपडेट है, यह वही अपडेट है जिसने सभी स्टूडेंटों को परेशान किया हुआ है। दोस्तों, यूपीपी के जितने भी पेपर हैं, यानी यूपीपी के सभी पेपर किसने बनाए थे देख लीजिए। यानी इसका खुलासा अब हो चुका है कि आखिर यूपीपी के पेपर बनाए किसने थे। और जिस पेपर ने सभी बच्चों को परेशान करके रखा हुआ था, आज उसी की जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों कि इस बार के जो पेपर हैं, आखिर ये पेपर बनाए किसने हैं, हम लोग इस क्लास में इसी के बारे में जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, और जो मैंने पिछली क्लास में आपकी कट ऑफ बताई है, यदि आपके नंबर उस कट ऑफ से ज़्यादा आ रहे हैं दोस्तों, तो फिर आप लोगों को अपनी रनिंग शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो पेपर था अनएक्सपेक्टेड था, आंसर की आई अनएक्सपेक्टेड ही आई, और रिजल्ट भी आएगा तो दोस्तों अनएक्सपेक्टेड ही आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मैंने कट ऑफ बताई है, यदि आपके नंबर उससे ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर आपको रनिंग करनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है दोस्तों कि काफ़ी स्टूडेंट रनिंग में बाहर हो जाते हैं। इसका ध्यान देना, क्योंकि 5 किलोमीटर दौड़ना दोस्तों आसान नहीं होता है। इसका भी ध्यान देना आप लोग। तो जिसके नंबर अच्छे खासे बन रहे हैं दोस्तों, आप लोग वो पढ़ाई अपनी रनिंग करते रहिए आगे की। ठीक है दोस्तों, लीजिए दोस्तों, देख लीजिए आप लोग, ये सिपाही भर्ती आ चुके हैं हमने अपने इस टॉपिक पर कि यह जो पेपर था वो एआई से बना था। 15,000 प्रश्नों का बैंक। अरे भाई, समझ रहे हैं दोस्तों, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एआई का ज़माना चल रहा है कि आप कुछ भी टॉपिक बता दो, वो उसी टॉपिक पर ऑटोमेटिक रिसर्च करके आपको दे देगा। इसके चक्कर में काफ़ी वैकेंसी भी दोस्तों कम हो चुकी हैं। जैसे कि आपको एक एप्लीकेशन लिखना था, मान लीजिए आपने किसी टाइपिस्ट के पास आप जाते, आप उससे बोलते कि सर मुझे आप एक एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए, मुझे इस काम में लगाना है। अब एआई के ज़माने में क्या है कि आपने उस टॉपिक को इसमें लिख दिया एआई की वेबसाइट पर, वो आपका पूरा फॉर्मेट बना के आपको दे देगा, आप उस चीज़ से खुद ही लिख सकते हैं। तो काफ़ी जगह देखो, जितने ज़्यादा व्यक्ति सुविधाएं उपलब्ध कर रहा है, उतना ज़्यादा उसको नुकसान भी है और उसका फ़ायदा भी है। दोनों चीज़ें होती हैं। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ लेते हैं कि लखनऊ पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सिपाही भर्ती की परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया था। ये बात तो है भाई साहब कि फुल प्रूफ बनाने के लिए तकनीक का भारी इस्तेमाल किया था। बिल्कुल सही बात है। पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका नाम होता है शॉर्ट में एआई, के जरिए 15,000 प्रश्नों का बैंक तैयार किया गया। वहीं पिछली बार प्रश्न पत्रों का बॉक्स खोलकर पेपर चोरी करने की घटना, इसका ध्यान देना दोस्तों, पेपर चोरी करने की घटना थी, से सबक लेते हुए इस बार लेमिनेटेड तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिस पर कोडिंग भी की गई थी। दोस्तों, इस समय जो इस बार का पेपर हुआ है यूपीपी का, वो 1 नंबर पेपर इन लोगों ने करवाया है। काफ़ी ज़्यादा उसमें सिक्योरिटी भी देखने को मिली है, और कम ही भाई कोई ऐसा चांस नहीं मिला कहीं से कि कोई पेपर गड़बड़ कर सके, है ना। इसके बाद हाल ही में उच्च स्तरीय बैठक में भर्ती बोर्ड ने सिपाही भर्ती परीक्षा को सकुशल कराने में प्रयोग तकनीकों की जानकारी की साझा कर दी है। और जो इनने जो तकनीकी का इस्तेमाल किया है, यह तकनीक तो इनकी 1 नंबर थी दोस्तों। अधिकारियों, आगे पढ़ लेते हम लोग कि अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक प्रश्न पत्र की 8 अलग अलग सीरीज बनाई गई थी। देख लीजिए दोस्तों, कितनी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी पर पेपर बने हुए थे, और हाई सिक्योरिटी पर ही पेपर को कराया गया है, ताकि आसपास बैठे छात्रों को एक जैसा प्रश्न पत्र वितरित ना हो। इससे नकल की आशंका समाप्त हो गई, और आधार कार्ड सत्यापन ने सॉल्वर गैंग के हौसले पस्त कर दिए। ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों। बहुत ही सिक्योरिटी ज़्यादा इस बार रही है दोस्तों, है ना। काफ़ी ज़्यादा जो सॉल्वर गैंग थी, काफ़ी ज़्यादा इनको नुकसान हुआ है इस बार।
प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए ट्रांजिट सुरक्षा, जीपीएस, डिजिटल लॉक और स्टोरेज कैबिन कैमरा की व्यवस्था की गई। बॉक्स की टेम्पर प्रूफ मल्टीपल लेयर पैकेजिंग से प्रिंटिंग प्रेस से परीक्षा केंद्र तक छेड़छाड़ की कोई आशंका नहीं बची। बिल्कुल सही बात है, जितना भी इनने बताया है दोस्तों, बहुत ही अच्छा इस बार यूपीपी का एग्ज़ाम देखने को मिला है। जो इनने तकनीक का उपयोग किया है, ये तकनीक भी बढ़िया थी, और जितनी इनने सिक्योरिटी कराई है दोस्तों, ये सिक्योरिटी भी सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी दोस्तों। तो देख लीजिए आपका पेपर किसने बनाया था। ये बात भी जो आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा था, इस पेपर में लिखी हुई जो राइटिंग है, इससे हमने कन्फर्म कर लिया है। आगे होने वाली परीक्षाओं में भी इस तकनीक का होगा इस्तेमाल। दोस्तों देख लीजिए, सतर्क हो जाइए आप लोग। अब आपको पढ़ाई करनी है और भी ज़ोरदार तरीके से दोस्तों, है ना। आगे आपकी जो भी परीक्षाएं होंगी उनमें भी इसी तकनीक का इस्तेमाल होने वाला है। तो दोस्तों अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।